गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, गोल गोल माल माल। जी हाँ दोस्तों, माल कमाने के लिए की जा रही हैं गोलमोल बातें, और हाँ चैनल के साथ भी हो चुका है गोलमाल गोलमाल। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे नई व्लॉग में आप सभी का। हैं डबल स्टैंडर्ड वाले नास पीटों, लोटे वाले आदमियों, महिलाओं, पुरुषों, जो भी हो तुम, मतलब जो का जेंडर है वो समझ लो आपस में। हमको तो बस यही कहना है कि भैया ऐसी ऐसी आईडी बनी, पता ही नहीं चलता है कि पीछे मेल है कि फीमेल है। पर कोनो बात नहीं, हमको जो बोलना है हम वो बोलिन कर रहेंगे और पोलम पट्टी खोले के रहेंगे। क्या है दोस्तों? वैसे आपने तमाम पैसा को लेकर गाना सुना होगा, कहावतें भी सुनी होंगी। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे ही मरती है। एक बात बताओ बसंती जी, उस रब से काहे डरती है? नहीं नहीं, मैं पैसे की ढेरी नहीं लगाने वाली। कहा कि हमारे पास एक कटोरा कटोरा कटोरा, तो हम कैसे लगाएंगे जी, है ना। और ना ही हमारा पास ऐसा कोई सब्सक्राइबर है विदेश वाला, डॉलर वाला है। बसंती जी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, चलो छोड़ो, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस यूट्यूब जगत में भैया बहुत ज़्यादा हलचल मची है। और भैया मैं तो कहूँगी इमत सर को कोई एंट्री आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, एंट्री आ चुकी है। और कौन है, किस किस की बात मैं कर रही हूँ, आपको बारी बारी से शुरू करें। तो पहले सुनीता माँ के बारे में बात करें या फिर बात करें हम बसंती जी? सुनीता माँ बसंती जी, सुनीता माँ बसंती जी, सुनीता माँ, सुनीता माँ। बचपन में बड़ा खेले हैं, याद है ना आपको? चलिए जी, तो सुनीता माँ भाई, आज सुनीता माँ का लगभग 2-3 घंटे पहले एक वीडियो आया था। और वही वीडियो पे दोस्तों भाई अंग्रेजी में टाइटल, और ऐसी वैसी अंग्रेजी नहीं, बढ़िया वाली अंग्रेजी। अब एक ही बात बताइए, सुनीता माँ को तो हिंदी ना बुझाए, छोटी छोटी चीज़ों भी ना समझ पाए, और ना ही उनकी वो जो बेटी रोशनी है उससे भी मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इतने बढ़िया अंग्रेजी की ज्ञाता होती तो अपना चैनल खुद से संभाली होती और सब कुछ उसको पता होता। लेकिन अंग्रेजी में जो टाइटल आवा है, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, अगर तुमको लगता है कि गोलू महोदय, नाक खोजी। गोलू महोदय शुद्ध हिंदी तो लिख ना पाए, अंग्रेजी का खाक लिखेंगे। अब कहा है कि पढ़ने लिखने अब ध्यान देंगे तो पढ़ लेंगे, भाषा ही है, कोई को आता कोई को नहीं आता, इमा को हंसी मजाक का बात नहीं है। पर हिंदी पे तो कम से कम आपका कमांड होनी चाहिए, वो तो आपकी राष्ट्रभाषा है, ये नहीं अंग्रेजी है। तो ये गोलू महोदय का भी काम नहीं है, ये कोई तीसर का आदमी है जो अब वो टाइटल वाइटल लिख रहा है। तो भैया किसके पास है चैनल? सुनीता माँ का। गड़बड़ हो रहा है भाई सुनीता माँ। क्या गोलू महोदय ने जो बताया था कि बुआ का लड़का, मामा का लड़का, कुछ बताया था ना रोशनी के, तो क्या वो हैंडल कर रहे हैं चैनल? अब भाई साहब, अगर उन्होंने अपना ही बैंक अकाउंट लगाए रखा है, क्योंकि देखिए स्वार्थ लाग करें सब प्रीति हैं, सुर मुन जन सबकी यही रीति, बहुत पहले सुना था, ये हमारी दादी ने हमें सुनाया था, हमको याद है कि भैया चाहे वो कोई असुर हुए, चाहे नर हुए, चाहे कोई मुनि हुए, सबका जब तक अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, भले यहाँ पर तुम बोलो कि भैया हम तो निश्चल हैं, निस्वार्थ है, नहीं जी। चाहे ऐसे चाहे ऐसे, चाहे आंतरिक खुशी, चाहे कौनो स्वार्थ हुए, लेकिन जब तक तुम्हारा स्वार्थ कोनो नहीं ना होगा तब तक भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मामा, फूफू, चक्की वाले भैया या फिर सब्जी वाले भैया, जिनके पास भी है बड़ा पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है, हाँ मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि ना ये गोलू महोदय का टाइटल लिखा नहीं। हाँ, गोलू महोदय ने किसी और से लिखवाया हो वो बात दूसरी है। तो भैया तमाम सब्सक्राइबर अब एकदम वो हो ही गए हैं। अब कल हाँ, कल जो इशू हुआ था, तमाम लोग उसको लेकर बोल रहे थे कि आप कमेंट सेक्शन क्यों बंद करी थी, कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर रही थी। तो मैं तो आपको बताना चाहूँगी, कल जो वीडियो अपलोड हुआ वो उनकी बेटी ने ही अपलोड किया, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। क्योंकि जो मोबाइल में सेटिंग होता है ना, इसमें अगर ये सेटिंग में जाके ऑलवेज ये सेलेक्ट कर दें कि इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो हमेशा कमेंट सेक्शन ऑन रहेंगे। उन्होंने कल कोई सेटिंग ऑन नहीं करी और टाइटल भी नहीं लगाया, बस वीडियो अपलोड कर दिया। कल इनकी बेटी के द्वारा ही वीडियो अपलोड हुआ था। लेकिन और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि जानबूझ के कमेंट बंद करेंगे। जी नहीं, अगर आप वो सेटिंग सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो आपका कमेंट ऑटोमेटिक बंद ही रहेगा, और आपने टाइटल भी नहीं लगाया था।
अगर कोई यूट्यूबर होगा आप में से जो देख रहा है तो वो समझ जाएगा कल वाले वीडियो को लेकर। कोई बात नहीं, बातें हैं आज। तो आज तो भैया किसी ने अपलोड करा है, और ये कौन है, ये सुनीता जी ही बता सकती हैं। सुनीता जी कहती हैं कि पढ़े लिखे नहीं, हम का चालाकी करेंगे, आप समझ सकते हैं। हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप चालाकी करेंगी, पर आप अपनी ऑडियंस को विश्वास में लेने के लिए आप सच बताना होगा आपको, फिर ऑडियंस आपसे दूरी बना लेगी। आप निश्छल हो, आपके अंदर छल कपट नहीं, कहीं ना कहीं आपको देखकर लोग सोचते हैं कि नहीं, इनकी हेल्प करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने बताया अपने हस्बैंड के बारे में कि आप चाहते हो ऐसा ऐसा आपकी लाइफ में हो जाए, इनको अपने रोशनी के पापा मिले, बच्चे के पापा मिले, है ना, तो अच्छी चीज़ है। पर अगर ऑडियंस कुछ नहीं समझेगी, अगर आपको कोई मना कर रहा है कि आप ये ना बताओ, नहीं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। किसी को अगर आप मतलब मान के ये चलो, मेरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर आपको कोई हैंडल कर रहा है यहाँ से, तो उसके हिसाब से ना सोचो, ऑडियंस के हिसाब से सोचो। अपने बच्चों से पढ़ा लो। ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी लिखती है ताकि आप समझें इस बात को, आपके बच्चे पढ़ के आपको सुना सकें, है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए। आप बताइए कि आपका चैनल किसके पास है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है। क्या आपका कोई रिश्तेदार है? क्या आपने चेक कराया कि आपका एडिसेंस में आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं? मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, आपका कितना परम रिश्तेदार क्यों ही ना हो, पर आप यूट्यूब पर एक वीडियो डाल के डालिए वहाँ पे, या फिर वॉइस सर्च करिए, या फिर आप लिख कर भी लिख सकते हैं वहाँ पर। आपकी बेटी ये कर सकती है कि एडिसेंस में चेक करें किसका अकाउंट, कौन सा अकाउंट ऐड है। आराम से ये चेक कर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऑडियंस का आप विश्वास खोती जा रही हो। अगर आपने सीरियसली इन सारी चीज़ों को नहीं लिया तो दूसरा तो यही चाहता है कि भैया आप टैं हो जाएं, समझी। और इतने नहीं दोस्तों, आप में से किसी ने यहाँ पर जाके साफ साफ शब्दों में लिख भी दिया है, हालांकि इन्होंने जो सोचा है वो नहीं है। एक सेकेंड, अभी अभी भी यह वीडियो उनके चैनल पे है जो उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी को इंग्लिश नहीं आती लिखना, क्योंकि जो उनके चैनल पर कुछ अनसब्सक्राइब कर, अच्छा, मैं भी उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा रही हूँ, क्योंकि ये चैनल उनका नहीं है। मैं बसंती का सहयोग नहीं कर सकती, बदमाश औरत सबको बर्बाद कर दिया, और क्या नहीं करेगी वो आगे आगे। आप किसी की बातों में मत आना, वरना फंस जाओगी। सही गलत इंसान पहचाने। तो यहाँ पर आपको लोग बोल रहे हैं बिहारी माँ, आप इसके रिगार्डिंग चाहे आज शाम तक एक वीडियो डाल दीजिए। आप अपनी बेटी से ही कह दीजिए कि कैसे कमेंट सेक्शन ऑन रखते हैं, है ना, सेटिंग में जाके वो देख ले। वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या, मोनेटाइज करने का सही तरीका क्या, आपको मैंने प्रीवियस वाले उसमें वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन ऑन करना है। तो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करना ही होगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो आपके कमेंट बंद हो जाएंगे। टाइटल लिखना ही होगा। अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं, मोनेटाइजेशन ऑन हो पा रहा है, कैसे भी करके आप मोनेटाइजेशन ऑन करिए और वहाँ पे अपनी बात रखिए। और थंबनेल कैसे बनाया जाए, किस ऐप से बनाया जाए, वो सारी चीज़ आपकी बेटी सीख सकती है, अगर सीखने को सीखना चाहे तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप एक वीडियो डालिए कि आपका चैनल कौन यूज़ कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन थंबनेल लगा रहा है, कौन टाइटल डाल रहा है। कभी कोई यूज़ करता है, कोई यूज़ करता है। भाषा से समझ में आ जाता है, टाइटल से समझ में आ जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो, तो जो ये ऑडियंस आपको छोड़ के जा रही है उनका भरोसा जीतना होगा। और वो आप छल कपट से नहीं, छल कपट करोगे ऑडियंस समझ जाएगी। ऑडियंस हमेशा उसी का साथ देती है जो सच्चा होता है, जो निश्चल होता है। चालबाजों की तो बस चालबाजी पकड़ में आ ही जाती है। तो ये तो था सुनीता जी के लिए मेरा एक संदेश। अब आते हैं थोड़ा भक्तों पे। हमारी बसंती जी के भक्त, मतलब यार ये लोग तो इतना भक्ति में लीन है कि क्या ही बताया जाए। इनकी भक्ति कभी कम ही नहीं हो रही, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, हमको इनकी भक्ति से कोई समस्या नहीं है, पर इनके डुअल स्टैंडर्ड, मतलब इसकी लंबाई अगर हम नापें डुअल स्टैंडर्ड की, तो भाई साहब इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि भाई इसका कोई सीमा ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो भाई इनका वीडियो आया था, मम्मी ने ठंड में सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे पे बनाया दाल की दुल्हन। आए हाय, दाल की दुल्हन। पहले रोज बोलता था मस्त बढ़िया स्वादिष्ट, आज थोड़ा अलग हटके उसमें टाइटल डाले गए हैं, अलग हटके उसमें बातें बोली गई हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आज इस बात पे जो कि सबसे टॉप पे है, और ये जानबूझ के कौन कर रहा है, इनके भक्त लोग ही,
कल बसंती जी को अनीता जी के ब्लॉग में इतना गंदा कमेंट किया गया, परंतु किसी रिएक्शन वालियों ने कुछ नहीं बोला, सबने आंख पे पट्टी बांध ली है। बहुत अच्छी बात है। बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला, जो आपने ये सवाल उठाया। चलिए पूनम बाला जी, वैसे तो मैंने अनीता जी का वो वीडियो देखा नहीं कि बसंती जी को लेकर क्या लिखा था, मैंने नहीं देखा। हाँ, मैं हमेशा अपने वीडियो में दोस्तों, अगर आप में से किसी ने सुना हो, जो कि ऑफ कोर्स सुना होगा क्योंकि मैं बोलती हूँ कि चाहे वो बसंती जी हो, चाहे वो हो हमारी अनीता जी, आप सही शब्दों का चुनाव करके कुछ ना कुछ अपने मन की बात जो आपको लग रही वो लिख सकते हैं। हाँ, अगर सही शब्दों का चुनाव नहीं करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप किस व्यक्तित्व के स्वामी या स्वामिनी हैं। अब आते हैं बालाजी पे। बालाजी, एक चीज़ बताइए, सिर्फ बसंती जी, मैं मानती हूँ कि किसी के लिए भी लिखा गया गलत है, चाहे वो अनीता जी हो चाहे बसंती जी हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज मैंने कई बार देखी है जो अनीता जी को लेकर आपने इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, और उनकी बेटी को लेकर, उनकी बहू को लेकर, तब आपको सिर्फ बसंती जी ही महिला नज़र आती हैं, अनीता जी महिला नज़र नहीं आती हैं? या फिर सिर्फ आपको दुख तभी होता है, आपके अंदर तकलीफ तभी होती जब बसंती जी के रिगार्डिंग कुछ होता है? जो स्टैंड लेगा ना तो ये नहीं सोचेगा कि अनीता जी अलग हैं, और आप तो खुद ही ऐसा लिख के आती हैं अनीता जी के लिए। तो सुनिए बाला शैतान का साला, आपके मुंह से ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि आप खुद ऐसे काम करती हैं। और यहाँ पर अब आ गई हैं ज्ञान देने, मतलब हद होती है। अगर खुद आप सही भाषा का प्रयोग करें दूसरों के लिए, तब तो हम बोलें कि नहीं भाई, अप्रिशिएट करूँ मैं आपको कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है। लेकिन खुद आपके मन में इतना गंध भरी अनीता जी की फैमिली को लेकर, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल भी सीमा नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगी मैडम, दूसरों को ज्ञान और लेक्चर तभी अच्छा लगता है जब आप खुद उस टाइप के हों, जो आप में वो सुधार हो, आप में वो बुराई ना हो जो आप दूसरों के लिए उठा रही हैं कि भाई इसके शब्द ऐसे हैं वैसे हैं। इतना नहीं, भक्त लोग भी आ गए दोस्तों, अपना कर्मा खराब कर रही हैं सारी, एक दिन इतना रोएंगे सारे याद रखना। आय हाय। मैडम जी, क्या नाम है आपका? डेली डूड। हाँ, फेक आईडी आ गया, नास्पिटल लुटा। कोई बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि किसी इंसान के रुलाने से कोई नहीं रो सकता जब तक वो ऊपर वाला ना चाहे। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी ये घटिया सोच होती है कि मैं इसको सही कर दूंगा, या फिर मैं इसको सही कर दूंगी, इसको औकात में ले आऊँगा ले आऊँगी। ऐसे लोग बस अपने में ही जल के कुड़ के मर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आप गलत करोगे, ईश्वर बैठा है लेखा जोखा करने के लिए, कोई इंसान किसी का लेखा जोखा नहीं कर सकता, मेरा तो मानना यही है। तो इस प्रकार के कमेंट करने वाले, अनीता जी को अलग समझने वाले, बसंती जी को अलग समझने वाले, आप अपना हिसाब किताब देख लीजिए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, आप दूसरों के ऊपर जो बता रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, खुद की बोली भाषा ऐसी जहर जैसी है, और आप यहाँ पे आके लेक्चर दे रही हैं। जो करेगा वो एक दिन भरेगा, और उसको भले ही कोई ना कोई होगा। बिल्कुल सही कहा, पर जो भी करेगा, जो भी कर रहा है ना, सिर्फ ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे अंदर क्या है, प्रवचन दे लो, है ना, तो प्रवचन देने से कुछ नहीं होता जब तुम्हारे अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा है। इस प्रकार के ये लोग हैं। पूनम बाला, तुम पढ़ लो, तुम्हारा पेपर आ रहा है, वरना लो, पूनम बाला की पढ़ाई का तैयारी हो रहा है। ये पूनम बाला गोबरहा है ना, है ना। तो भाई इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही। कभी कोई कहता है पूनम बाला उनके रिश्तेदार की बेटी, कभी कोई कहता है कि ये गोलू है। तो कौन है मुझे नहीं पता, पर जिसकी भाषा खुद ही इतनी घटिया हो, दूसरों को क्या बोलने आ रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, ये कितनी बार ये सारी चीज़ें ऐसे करते रहोगे। पहले तुम कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करोगे, फिर यहाँ पर दाल की रोटी हो, सब्जी हो, कभी मुरब्बा के बहाने टॉन्ट मारोगे। इन सब से ना लोग आपको ना समझेंगे वही जो समझ रहे हैं। और हाँ, ये सुनीता माँ का क्या सीन है दोस्तों, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है। पर उनसे जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया सोच समझ के आपको जो सही लगा मैंने बता दिया है। अगर आप सही करती हैं अपनी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें, ऑडियंस आप में ट्रस्ट रखेगी। और आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए आपको ये बताना होगा कि कौन हैंडल कर रहा है। लेकिन आप तो बता ही नहीं रही हैं। जो चीज़ जनता जानना चाह रही हो आप बता नहीं रहे, तो जनता तो धीरे धीरे जा रही है। इससे पहले कि जनता को पूरी तरीके से खो दें, अविश्वास हो जाए आप पे,
इससे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें, जो कि ज़रूरी है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।